हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज 11.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 7 है। ए राइट ट्रायंगल एबीसी। राइट एंगल क्या होता है? जहां पर एक एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है, जिसकी साइड 5, 12, 13 दी हुई है। इज रिवॉल्व अबाउट द साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर। रिवॉल्व मतलब होता है इसको पकड़कर घुमाया गया है। अभी आपको समझाऊंगा मैं डायग्राम से। तो आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है इस सॉलिड का। तो देखो डायग्राम से आपको तब समझ आएगा। यहां पर देखो आपकी एक्सरसाइज है 11.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 7 है। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमने बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। ये हमारा हो गया यहां पर 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। अब तो इसकी साइड हमें 5, 12 और 13 दी हुई है। अब बच्चों देखो सबसे बड़ी जो साइड है ना वो तो यहीं पर रहेगी 13 सेंटीमीटर। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो आपकी हाइपोटेनियस होती है और सबसे बड़ी ये रहेगी, क्योंकि जो साइड है आपकी कौन कौन सी है? एक तो 5 है, एक 12 है और एक 13 है, ठीक है ना। तो बड़ी वाली हमेशा 90 डिग्री के सामने रहती है। अच्छा, रिवॉल्व मतलब होता है पकड़ कर घुमाना। तो ये वाला हिस्सा पकड़ के घुमाओगे आप, तो इसी हिस्से को अपन लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। मतलब जो रिवॉल्व किया गया है वो 12 सेंटीमीटर से किया गया है और यहां पर अपन ने 12 लिख दिया, तो बची कौन सी? 5 सेंटीमीटर बच गई। अब इसको आप घुमाओगे तो प्यारे बच्चों जैसे ही आपने इसको घुमाया तो ये हिस्सा यहां पर भी बन जाएगा इस टाइप से। और घुमाने के बाद कुछ डायग्राम इसका इस प्रकार से बनता है। आ रहा है समझ में आपको? तो ये फिगर देखो इस प्रकार से बना है और ये वाला जो फिगर होता है ना आपका, ये वाला कोन का होता है, ठीक है ना। तो इस सॉलिड का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अब ये सॉलिड किस क्या आकार का है? कोन के आकार का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन लगा देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें आर चाहिए। आर क्या है? रेडियस। देखो ये रेडियस है, ये वाली रेडियस है। तो ये तो हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर और हाइट हमेशा 90 डिग्री पर बनाती है, 90 डिग्री पर एंगल बनाती है। तो देखो ये हो गया जो कि हमारी हो गई 12 सेंटीमीटर। तो 1/3 इंटू पाई, क्योंकि देखो आप चाहो तो पाई की वैल्यू रख लो, लेकिन आपके आंसर सीट में पाई को पाई रखा गया है, ठीक है ना। वैल्यू आपको जो बतानी है पाई में बतानी है, ठीक है ना। और आर कितना है यहाँ पर? 5 स्क्वायर का मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। एच कितना है? 12। ये हमारा कट गया यहाँ पर 4 टाइम। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 100 पाई। क्वेश्चन में सेंटीमीटर था और वॉल्यूम जब भी फाइंड करोगे पावर क्या आएगी? 3 आएगी। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। देखो 8th भी इसी प्रकार का सिमिलरिटी है। वही ट्रायंगल एबीसी है जो क्वेश्चन 7 है, उसको अब क्या करना है? जो रिवॉल्व पहले 12 की जगह है, अब करना है हमें 5, ठीक है ना। और इसका हमें सॉलिड फाइंड करना है। फिर इनका रेशियो फाइंड करना है दोनों सॉलिड का, 7 और 8 का। जो 7 और 8 क्वेश्चन में जो सॉलिड का वॉल्यूम मिलेगा ना, उसे हमें रेशियो में भी फाइंड करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, इसी की कॉपी है। वही एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसको यहां पर 5 बोला है कि रिवॉल्व जहां से कर रहे हो वहां पर 5 लिखो। ये स्टेबल रहेगा 13, तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब आप इसको घुमाओगे तो ये इस प्रकार का डायग्राम बनाएगा और ये इस प्रकार से रिवॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो हमारी आर होगी वो 12 होगी और एच होगी जो कितनी होगी? 5 होगी, ठीक है ना। तो वही हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये सॉलिड किसके आकार का है? कोन के आकार का है, ठीक है ना। तो 1/3 इंटू पाई, आर कितना है? आर हमारा 12 है, एच कितना है? 5 है। ये 4 टाइम कट गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला था आपसे आगे कि इनका वॉल्यूम फाइंड करो दोनों सॉलिड का, 7 और 8 क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो यहां लिखोगे आप वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन 7 सॉलिड और इसी प्रकार वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन 8 सॉलिड, ठीक है। क्वेश्चन 7 का जब आपने निकाला था तब आया था 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 7 का ही था ना ये, ठीक है ना। तो यहां लिख दोगे आप 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब और इसका है 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये कट गया, पाई से पाई कट गया, 0 से 0 कट गया, दोनों यहां पर 2 से कट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 5:12। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो गया है। और लास्ट हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, ए हीप ऑफ व्हीट, मतलब एक जो व्हीट है, गेहूं है, उसका जो मतलब इकट्ठा किया गया है और वो कोन के आकार में बन जाता है। उसका डायमीटर और हाइट हमें दी हुई है, तो हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर हमें सबसे पहले देखो, फिर आगे क्या बोला है कि हीप ऑफ इज कवर्ड बाय द कैनवास,
मतलब कैनवास से ढका गया है, प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, बारिश से बचाने के लिए। तो इसका कैनवास का एरिया भी फाइंड करना है। देखो प्यारे बच्चों, जब भी कैनवास होगा, जब तक क्लोज की बात नहीं करेगा तब तक आपको कर्व लगाना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन हो जाएगा। तो पहले तो हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। सबसे पहले हम बनाते हैं कोन। इस प्रकार का एक कोन का फिगर है, ठीक है। यहां पर हमें डायमीटर दिया हुआ है जो कि 10.5 मीटर है। आर निकालना होगा, डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है ना। और हमें इसकी हाइट दी हुई है 3 मीटर है। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो पहले हम फाइंड करेंगे इसका वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्वेश्चन में पहले पढ़ लिया करो, कहीं पाई की वैल्यू दे तो नहीं रखी है, बिल्कुल नहीं है। तो हम यहां पर लिख देंगे पाई की जो वैल्यू होगी उसे हम लिख देंगे 22/7, ठीक है। आर कितना है यहां पर 10.5/2, 2 टाइम लिखना है। और एच कितना है 3, पॉइंट हटा दो, 1 डिजिट बाद पॉइंट है 10 यहां पर बढ़ जाएगा। 3 से 3 कट गया, ठीक है ना। ये 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, 21 और 4 ये दोनों भी कट जाएंगे, 21 4 और ये कट जाएगा 3 टाइम। आ रहा है समझ में आपको। और देखो ये 2 से 2 बार कट गया और 2 से कट गया 11 टाइम, ठीक है। ऊपर क्या बच गया 11 × 3 × 21 और नीचे बच गया 2 × 4। यहां पर मल्टीप्लाई कर दो तो 693/8 आएगा। और 8 का जब आप डिवाइड दोगे तो आपके पास आ जाएगा 86.625 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका सॉलिड का यानी सॉरी जो वीट का हीप है इसका वॉल्यूम आ चुका है, ठीक है ना। एक तरह से हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है जो कि हमने क्लियर कर लिया है। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट इसमें आगे आपसे क्या बोला है। सेकंड पॉइंट यहां पर बोला गया है कि हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ कैनवास फाइंड करना है, एरिया ऑफ कैनवास। अब देखो इसको ढकना है तो ढकने के लिए वही डायग्राम बन जाएगा, कौन सा, कौन का। तो कौन सा हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन। कर्व क्यों फाइंड करना है, जब तक कैनवास की बात करेगा, जब तक आपसे बात नहीं कर दे या तो टोटल या फिर ये नहीं बोल दे कि भाई क्लोज है, तब तक आपको टोटल नहीं लगाना है। यहां पर कर्व लगाओगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। अच्छा हमें सबसे पहले एल फाइंड करना होगा, एल हमारे पास नहीं है। एल का मतलब क्या होता है, स्लेंटाइड। ये वाली जो दिख रहा है ना ये स्लेंटाइड कहलाती है आपकी, ठीक है ना। तो यहां पर स्लेंटाइड फाइंड करनी होगी जिसका फॉर्मूला होता है h² + r², ठीक है। तो यहां पर h कितना है, h हमारा है यहां पर 3 है और r कितना है हमारा, देखो जब आप r निकालोगे तो इस प्रकार से आएगा। तो यहां पर हम पहले पॉइंट हटा देते हैं, 1 डिजिट बाद पॉइंट है 10 नीचे बढ़ जाएगा। तो दोनों 5 से कट जाएंगे, कितना 1 आएगा 21/4 आएगा। तो हम r कितना लिखेंगे 21/4 और h कितना है हमारा 3। तो h कितना है 3 और ये है 21/4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर मतलब हो गया 21 × 21 कितना आएगा 441 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। नीचे 1 मान लो, एलसीएम लो, 16 आएगा। इसमें डिवाइड दो और ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे 144 और 441 आएगा। अब इनको ऐड कर दो, तो ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा यहां पर जो कि ऐड कीजिए, यहां पर ऐड करने के बाद आएगा हमारे पास 585/16। अब देखो स्क्वायर रूट, यहां पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं कर रहे, यहां पर लॉन्ग डिवीजन से निकालते हैं। लॉन्ग डिवीजन से देखो आपको आना बहुत जरूरी है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस में, क्योंकि डेसिमल में आएगा और लॉन्ग डिवीजन मेथड ही सबसे बेस्ट आइडिया है इसको करने का। 2 के बनाएंगे यहां पर पेयर, 2 की क्या बनाएंगे जोड़े। अब देखो यहां पर पहला स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, ज्यादा हो गया तो 2 का क्या हो गया 4 हो गया। यहां पर भी 2 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे, यहां पर आ गया 1, नेक्स्ट पेयर उतारेंगे पूरा जोड़ा उतरेगा। यहां पर देखो किससे जाएगा, यदि हम 3 से दे रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आएगा 129, अभी छोटा है। 4 से करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 176, यही आएगा क्योंकि 5 टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो कितने टाइम गया 4 टाइम, यहां पर 4 लिख दो प्लस का 4 कर दो, कितना आ गया 9 आ गया, कितना बच गया 48 आ गया यहां पर। अब यहां पर लगा देंगे पॉइंट, पॉइंट लगाने के बाद बच्चों डिवाइड में हमने देखा था 10 लगता है,
यहाँ पर स्क्वायर रूट है इसलिए कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो लगेंगे, ध्यान रखना इस बात, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको करना होगा, यदि हम 1 से कर रहे हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ज्यादा हो गया, तो कम कितना हुआ यहाँ पर 481, कितना टाइम गया, 1 टाइम गया, +1, इतना ही बहुत है। तो कितना हो गया यहाँ पर, हमारा हो गया यहाँ पर 24.1, यही आया था ना 24.1, और 16 का क्या होता है 4, 4 4 जा 16, ठीक है ना। यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे, 1 संख्या बाद पॉइंट है, 1 0 हम बढ़ा देंगे, तो हमारा जो L हो जाएगा वो हो जाएगा 241/40, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला है जो कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर पाई आर है, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, आर है हमारा 21/4, और L कितना है 241/40, ठीक है ना। इस प्रकार हमें इसको करना है। आप देखिए यहाँ पर जो कट रहा है उसे यहाँ पर काटना होगा, तो ये 3 टाइम कट जाएगा, ठीक है ना। और फिर और कुछ कट नहीं रहा है समथिंग, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 × 3 × 241/40 मल्टीप्लाई बाई 3, सॉरी 4, ठीक है ना। चाहो तो 2 से कट सकता है, देख लेना आप काटना चाहो तो, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 5915906 आए अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 160, डिवाइड दे दो तो 99.41 एरिया फाइंड किया आपने सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर लगा दो एप्रोक्स। एप्रोक्स का मतलब होता है कि इसके आसपास। पॉइंट से पहले आपका आंसर मैच करना बहुत जरूरी है, पॉइंट के बाद ऊपर नीचे होता है तो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारी जो एक्सरसाइज है 11.3 ये पूरी कंप्लीट हो गई है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।